काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त। भगवान जो है सभी लोग को जो है यहाँ पृथ्वी पर जीवन दिए हैं, तो यहाँ ज़िंदगी काटना जो है कोई भारी बात नहीं, लेकिन ऐसा ज़िंदगी काट करके जाइए कि यहाँ पर जो है कुछ छाप छोड़ करके जाइए, यानी कि बाद में, यानी कि आपको जाने के बाद भी जो है वहाँ पर कुछ आपका नाम हो मेरे दोस्त। तो ज़िंदगी काटना जो है कोई भारी बात नहीं है, लेकिन इस कदर की ज़िंदगी काटना है कि कुछ जो है यहाँ पर छाप छोड़ करके चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। और आज की वीडियो में जो आपको मिलने वाला है सो एलिगेशन का पार्ट 7 मेरे दोस्त, यानी कि पार्ट 6 तक, यानी कि एलिगेशन से रिलेटेड जो है आपको 6 पार्ट जो है मिल चुका होगा। और इस वाले वीडियो में जो है आपको एलिगेशन यानी कि मिश्रण का पार्ट 7 यानी कि 7 मिलने वाला है दोस्त। और पार्ट 6 तक की आप लोग को कैसा क्वेश्चन लग रहा हो वो जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बतलाते चलिएगा, ताकि हमको पता लगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो कुछ जो है नए टेक्निक के साथ आपके साथ फिर हम आएंगे। और अगर जो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करते चलिए दोस्त। और नहीं समझ में आ रहा है और कहाँ पर आपको दिक्कत लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि जो है उसको जो है हम जहाँ पर अधूरा रह गया हो उसको पूरा करने का अगले वीडियो में हम कोशिश करें मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से बात करने से पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि जितना भी वीडियो हम डाल सके उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक के पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि अगले बच्चों को भी जो हो से इससे कुछ जो है फ़ायदा मिल सके मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है कि पिछले पार्ट तक जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात किए थे, लेकिन इस पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 7 में जो है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है वही शानदार ज़बरदस्त एंड ढाकड़ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक आपको मिलेगा दोस्त। जिनको जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, बेहिचक डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी है, एक मिश्रण में जो है सो दूध और पानी है जिनका अनुपात जो है 3:2 है मेरे दोस्त। मिश्रण जो है मिलाया गया है बर्तन में दूध और पानी का, उनका अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाए, मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है। पहले से जब था मिश्रण बाल्टी में या फिर कोई बर्तन में तो 3:2 के अनुपात में था, लेकिन बाद में कुछ माइंड में जो है कुछ आया होगा, उसके कारण जो है मिश्रण में 4 लीटर पानी और डाल दिया। पानी डालना यानी कि कुछ फ़ायदा कमाने के चलते आपको डाला होगा। तो अब जो है 4 लीटर पानी मिलाने के बाद उनका जो रेशियो है सो 1:1 यानी कि समान हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी लीटर है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी लीटर है मेरे दोस्त, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन से बात करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। आराम से जो बोला है सो सबसे पहले छाप लीजिए। दूध और पानी है, मिश्रण जो है सो दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर मेरे दोस्त। पहले इनका अनुपात जो था से कितना था, 3:2 था मेरे दोस्त। अब कह रखा है कि मिश्रण में 4 लीटर पानी और डाल देंगे। खरीदा था 3:2 के अनुपात में, यानी कि 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी खरीदा होगा इस प्रकार से। और अब इससे भी मन नहीं इसको भरता है तो कह रखा है कि आगे चल के हम 4 लीटर और पानी मिलाएंगे। तो 4 लीटर पानी, 4 लीटर मिलाने के बाद, 4 लीटर मिलाने के बाद, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आपको इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। मिलाने के बाद जो है इनका रेशियो जो है सेम हो जाता है, यानी कि 1:1 हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में बतलाए थे। क्या बतलाए थे आपको कि जब भी मिलाने या फिर हटाने वाली बात करेगा तो जो भी चीज़ को मिलाएगा उसके विपरीत वाला जो रहेगा उसको हम लोग को बराबर करना है, यानी कि अपोजिट वाला को बराबर करना है। तो यहाँ मिला रहा है पानी तो बराबर करना है हम लोग को किसको,
मिल्क को मेरे दोस्त। तो मिल्क यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे तो आपका मिल्क बराबर हो गया दूध। यहाँ हो जाएगा सेम उतार दीजिए 3:2 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 3 एकम 3 3 एकम 3। चलिए अब इससे जो है कोई भी लेना देना हमको नहीं है मेरे दोस्त, इसको कुछ कोई लेना देना नहीं है। जो भी जो इस क्लियर होगा इस पर क्लियर होगा मेरे दोस्त। तो ये हो गया सो पहले का रेशियो मेरा है। और ये जो है 4 लीटर डालने के बाद यानी कि मिलाने के बाद 4 लीटर पानी, क्या पानी 4 लीटर मिलाने के बाद, इतना आप लोग को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए कि 4 लीटर पानी कह रखा है कि मिलाया है, और हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि पहले जो था पानी मिलाने के पहले वाले रेशियो था 3:2, तो पानी था 2 और अब जो है से पानी 3 हुआ है। तो कितना ज़्यादा वृद्धि लग रहा है, मिलाना कहे तो वृद्धि, हटाना कहे तो कमी, और वृद्धि या कमी कहे तो क्या शो करता है, अंतर मेरे दोस्त। तो दोनों में कितना का अंतर आपको शो कर रहा है, तो 1 का शो कर रहा है। क्वेश्चन में कर रहा है 4 लीटर मिलाया है, हम देख रहे हैं कि कितना मिलाया है, 1 लीटर मिलाया है। निकालना है कि मिश्रण में दूध की मात्रा है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा तो बराबर ही है क्योंकि दूध तो मिलाया है नहीं है। तो दूध आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3, कितना से गुना कर दीजिए आँख उनके 3 से, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 लीटर जो था से मिश्रण में क्या था मेरे दोस्त, तो दूध था। अगर जो पूछ देता कि प्रारंभ में जो सब पानी कितना था, तो प्रारंभ में 2 से गुना करते 8 लीटर, और 4 लीटर मिलाया होगा तो 8 × 4 12 लीटर, यानी कि मिलाने के बाद 12 हो गया आपका पानी और 12 हो गया आपका दूध, यानी कि सेम हो गया कि नहीं हो गया मेरे दोस्त, 1:1 हो गया। तो पूछ रहा है यहाँ से आपसे दूध, तो कितना से गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए, यानी कि मिश्रण में दूध की मात्रा जो कहना चाहें तो प्रारंभ में या फिर मिलाने के बाद भी कहे तो कितना होगा मेरे दोस्त, 12 लीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 12 हो गया, यानी कि 12 जो है से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन से जो है हम लोग मिलते हैं मेरे दोस्त। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इससे बात करते हैं। क्या कराएगा, 60 kg मिश्र धातु ए और 100 kg मिश्र धातु बी को मिलाया जाता है। ए में जो है से मिश्र धातु 60 kg है और बी में जो है से मिश्र धातु आपको 20 किग्रा है, दोनों को जैसे मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन, मिश्रण जो है से आपको सीसा और टीन का है मेरे दोस्त, सीसा और टीन जो है से ए में 3:2 के अनुपात में है, और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा, बी मिश्र धातु जो है से टीन और तांबा का है मेरे दोस्त। तो कह रखा है टीन और तांबा जो है से 1:4 के अनुपात में है, तो मिलाकर बनी मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगा मेरे दोस्त। टीन के सिर्फ मात्रा पूछ रहा है आपसे, यानी कि ए में मिश्र धातु में भी टीन है आपको और बी मिश्र धातु में भी आपका टीन है, लेकिन यहाँ पर बात ए है कि ए में जो है से टीन और सीसा का मिश्रण है और बी में जो है से टीन और तांबा का मिश्रण है। तो पूछ रखा है दोनों मिश्रण में, यानी कि ए में और बी में टोटल मिलाकर के कितना टीन है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन में 1% कहना चाहे तो जान नहीं है, लेकिन समझने के बाद मेरे दोस्त। चलिए ए हो गया इधर और इधर हो गया आपका बी। ए में जो है से मिश्र धातु आपका 60 kg है और बी में जो है से मिश्र धातु आपका 100 kg यानी कि 100 kg है मेरे दोस्त। और इसमें जो है से आपका क्या है, तो सीसा और सीसा कहे तो एस मान लेते हैं, ग्लास जी कर देते हैं, एस भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए जी हो गया, और टीन कहे तो टी मैंने मान लिया। और इसमें जो मिश्रण है सो आपका किसका है, तो टीन और तांबा है, टीन और तांबा, टी ऐसे टीन हो गया और टी ऐसे तांबा मान लिए, टीन और तांबा का अनुपात। इसमें जो सीसा और टीन का अनुपात जो है से 3:2 है, और इसमें टीन और तांबा का अनुपात 1:4 है मेरे दोस्त। तो टीन हमको चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, तो टीन चाहिए मेरे दोस्त, टीन। टोटल मिश्रण देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि टोटल मिश्रण में 60 किग्रा है। हम देख रहे हैं कि 3 है से आपका ग्लास है, 2 जो है टीन है, तो 3×2 5। तो टोटल का कंपेयर टोटल के साथ कर दिए, टोटल का तुलना टोटल के साथ। और निकालना है हमको सिर्फ टीन से मतलब है, तो टीन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 2 से गुना कर दीजिए, 12×5 60 और 12×2 24, यानी कि 60 kg के मिश्र धातु ए में टीन की मात्रा 24 kg है। अब इसमें हमको टीन को निकालना है। टोटल कह रहा है मिश्र धातु कितना आपको, टीन
100 kg करा है, हम देख रहे हैं 4 1 kg जैसे तांबा और 1 kg टीना है, तो 4 1 5 निकालना है आपको 3, 1 से गुना कर दीजिए मेरे दोस्त। 20 बार में कट गया, 20 एकम 20, यानी कि ए मिश्र धातु में आपको टीन की मात्रा कहें तो 24 kg है, और बी मिश्र धातु में टीन की मात्रा कहना चाहे तो 20 kg आ गया दोस्त। टोटल टीन की मात्रा आपसे पूछ रहा है, टोटल टीन, इसमें 24 की ग्रा और इसमें जो है से 20 की ग्रा, टोटल कहना चाहें तो 24 20 44, यानी कि 44 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 44 की ग्रा जो है से दोनों मिश्र धातु यानी कि ए और बी मिश्र धातु में मिला करके 44 की ग्रा जो है टोटल आपके पास क्या है, टीन है मेरे दोस्त। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ पर किनको दिक्कत लग रहा हो, और चलते हैं अगले क्वेश्चन से मिलते हैं मेरे दोस्त। चलिए देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन क्या करा आपसे कि विस्की की एक बोतल में 40% अल्कोहल है। विस्की है, उसके एक बोतल में 40% अल्कोहल, शेष जो होगा अन्य मटेरियल होगा उसमें। और आगे करा इसमें से कुछ भाग को निकाल करके, उसके कुछ भाग को, यानी कि टोटल विस्की की मात्रा जो है उसमें से कुछ भाग को निकाल करके 19% अल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया जाता है, यानी कि उस 19% अल्कोहल और उसमें डाल दिया गया, यानी कि वो जो है से ऑफ वाइजनल ज़्यादा हो गया मेरे दोस्त। आगे कह रखा है दिया जाता तथा इस प्रकार से प्राप्त मिश्रण में 26% अल्कोहल हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त मिश्रण में बदला जाता है, यानी कि 40% अल्कोहल और 19% का अल्कोहल की अलग अलग विस्की है, दोनों को जो है से मिला कर दिया जाता है, निकाल करके कुछ भाग को निकाल करके दोनों को जो है से मिला दिया जाता है। तो अंत में जो है से मिश्रण में 26% अल्कोहल रह जाता है उसको में, दोनों विस्की की मात्रा को मिलाने के बाद। तो कह रखा है कि कितना विस्की को बदला गया, यानी कि 19%, जिस बोतल में 19% आपका विस्की था उसी को न बदला गया है दोस्त। तो उसी का पूछ रखा है कि टोटल भाग में, यानी कि मिलाने के बाद जो टोटल भाग होता है उसमें कितना % को जो है बदला गया था। तो देखिए, टोटल विस्की की मात्रा है फर्स्ट 2 प्रकार के विस्की, कितना प्रकार की, 2 प्रकार की विस्की है। तो ए प्रकार की विस्की में, यानी कि ए ग्रेड का विस्की होगा और बी ग्रेड का विस्की होगा। तो ए ग्रेड की विस्की में जो है से अल्कोहल की मात्रा जो है से 40% है, और बी ग्रेड का विस्की जो है सो उसमें अल्कोहल की मात्रा 19% है। और कह रखा है कि ए ग्रेड में जो 40% जो है से अल्कोहल की मात्रा है, इसमें से कुछ भाग को निकाल करके 19% वाले विस्की से बदल दिया जाता है, यानी कि इसमें से विस्की कुछ निकाला, आधा लीटर निकाले, 2 लीटर निकाले, 4 लीटर निकाले, और निकालने के बाद जो भी खाली हुआ उसमें जो है इसमें जो भी मात्रा था इसमें डाल दिया जाता है, यानी कि जितना भी निकला उसका जो है इसमें भाग को डाल दिया जाता है। तो अंत में बना मिश्रण में, यानी कि इसके भाग को इसमें डालने के बाद बना मिश्रण में अंत में जो है 26%, यानी कि 26% जो है आपका अल्कोहल रह जाता है मेरे दोस्त। तो पूछ रखा है कि कितने भाग को जो है बदला गया है, यानी कि इसके भाग को पूछ रहा है कि यानी कि इसका कितना भाग इसमें डाला गया है मेरे दोस्त। सो आपसे पूछ रखा है, तो इसका जो है इधर अंतर निकाल लीजिए, इसका अंतर इधर। तो 26 में से आपका 19 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, तो इधर बच जाएगा आपका 7। और इधर से करना चाहें तो 40 में से आपका कितना चला गया, 26 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 14 बच गया। कितना बच गया, 14 बच गया। काट दीजिए, 7 दूना 14, यानी कि 1:2 आ गया मेरे दोस्त, 1:2 आ गया। अब करा कितना भाग को बदला गया, तो 19% वाले भाग में नहीं मेरे दोस्त, तो इसमें टोटल भाग कितना से आया मेरे दोस्त, 2। तो कितना भाग को बदला गया, 2 को बदला गया। टोटल कितना मिश्रण में, 1 भाग इसमें है, 2 भाग इसमें, तो 2 1 3 में, तो टोटल कितना भाग को बदला गया, तो 2/3 भाग को बदला गया मेरे दोस्त। टोटल मिश्रण में कितना भाग को बदला गया, 2/3 भाग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। कोई डाउट है, अगर जो डाउट है अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्त कि कहाँ पर जो है आपको दिक्कत लग रहा है, ताकि अगले वीडियो में जो है हम
इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम लोग मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शानदार एंड ज़बरदस्त मेरे दोस्त। क्या कर रखा है कि 50 लड़कों और लड़कियों, 50 लड़कों लड़कियों में 41 रुपया, टोटल जो है कितना रुपया, 41 रुपया को बांटा जाता है। हर लड़कियों को 90 पैसे तथा हर लड़कियों को 65 पैसे दिए जाते हैं। टोटल जो है संख्या लड़का और लड़की को मिला करके आपको दे दिया है 50, और टोटल उन लोगों के बीच में 41 रुपया हमको बांटना है, और प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, लड़कियों को जो है आपको कितना पैसे, 65 पैसे मिलते हैं। तो कर रखा है कि उसमें लड़कों की संख्या क्या है मेरे दोस्त, लड़कों की संख्या क्या है मेरे दोस्त, यही आपसे क्वेश्चन कर दिया है मेरे दोस्त। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं मेरे दोस्त, क्या कर रखा है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक से हम लोग क्लियर करते हैं। क्या कर रखा है कि टोटल संख्या जो है कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। इसमें कुछ जो है लड़के हैं और कुछ जो है लड़की है। बारीक ढंग से समझिएगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आराम से एक कमेंट लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में पूर्ण तरीका से इसको क्लियर आपको बतलाएंगे मेरे दोस्त। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि टोटल 50 लड़का है, इसमें कितना लड़का है, संख्या है, इसमें कितना लड़का है यानी कि बॉयज हैं, और कितना गर्ल्स हैं से हमको पता नहीं है मेरे दोस्त। मान लिया कि बॉयज़ की संख्या 1, तो गर्ल कितना होगा, शेष बचा होगा, सो गर्ल होगी। कि ये कैसे लिख दिए, पाइड में आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो देख लीजिए कि टोटल आपका 50 गो लड़का है, संख्या है टोटल लड़का और लड़की मिलाकर के 50 गो। उसमें से मान लिया कि 10 गो लड़का है, तो लड़की कितना होगा, 50 में से 10 जाता तो 40 गो। घटाते कि नहीं घटाते दोस्त, तो वही यहाँ पर हमको मालूम नहीं है। मान लिया कि लड़का की संख्या 1 है, टोटल संख्या 50 है, लड़की निकालना है, तो टोटल में से आपका लड़का खत्म हो जाएगा, तो लड़की की संख्या आ गया। प्रत्येक लड़की को मिल रहा है आपको 90 पैसा। जब एक लड़की को 90 पैसा मिल रहा है, तो टोटल लड़का को क्या करेंगे, टोटल संख्याओं से गुना कर देंगे। मान लीजिए कि 10 गो लड़का है, एक लड़का को 5 रुपया मिल रहा है, तो 10 लड़का है, तो 10 लड़का को कितना गुना करेंगे टोटल संख्याओं से। एक लड़का को जितना मिल रहा है टोटल संख्याओं से गुना करेंगे, तो टोटल लड़का का जो है आपका जो मिल रहा है सो आपका पैसा आ जाएगा। तो 10 × 50 यानी कि टोटल संख्याओं से गुना कर दिया। और प्रत्येक लड़की को जो कह रखा है कि 65 पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 65 पैसा। तो एक टोटल लड़की ना है, एक लड़की को 65 पैसा मिल रहा है, तो 50 - 1 लड़की को कितना मिलेगा, गुना कर दीजिए आँख मूंद करके। अब यहाँ से दोनों प्लस होने के बाद टोटल कितना रुपया को, इधर हो गया लड़का का टोटल पैसा, इधर आपका लड़की को टोटल पैसा, टोटल मिला के कै रुपया बांटा गया, 41 रुपया। इधर रुपया में, इधर पैसा में, इधर भी हम लोग पैसा में करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा आपका 4100 पैसा मेरे दोस्त। आराम से सॉल्यूशन कर दीजिए। लड़कों की संख्या पूछ रखा है कि उस कमेटी में लड़कों की संख्या क्या है मेरे दोस्त। तो क्या है, तो यहाँ से आपका 90x आ गया, 90x। अब प्लस में इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 25 और 6 × 35 = 32, यानी कि 32 × 50 - 65x = 4100। क्लियर यहाँ तक। अब 65x इधर में से खत्म हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 25x। कितना आएगा, 25x, 25x = इधर जो है आपका प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, सेम वैल्यू वालों को एक साइड करते हैं। तो 4100 - 3250 3250। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, घटेगा तो आपका आ जाएगा कितना, 850 आ गया। कितना आ गया, 850 आ गया दोस्त। काट दूंगा तो क्या बार में कट जाएगा, 25 × 75 और 25 × 4 = 100, यानी कि 34 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि टोटल कमेटी में जैसे लड़कों की संख्या आपको बात किया है, तो लड़कों की संख्या कहे तो 34। अगर जो बोल देता है कि लड़की की संख्या भी हमको मालूम करना है, तो क्या आप लोग जाते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, टोटल संख्या आपका 50 है, 50 में से आपका लड़का खत्म हो जाता तो बच जाता लड़की, लड़की का कहता तो आपका 16 हो जाता है मेरे दोस्त। लेकिन पूछ रहा है आपको लड़कों का, तो लड़कों का पूछ रखा है, तो 34 जो है उसको कमेटी में जो है टोटल क्या है आपका, लड़का है मेरे दोस्त। इसी क्वेश्चन को अगर जो एक और मेथड से क्लियर करना चाहिएगा तो वो भी क्लियर होगा मेरे दोस्त। तो देखिए कैसे इसको भी क्लियर करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट, लेकिन कंसेप्ट पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त। कोई भी मेथड से बनाइए, कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करिएगा, रटने को कोशिश मत करिएगा मेरे दोस्त। कंसेप्ट को या फिर ट्रिक को रटने का कोशिश कभी मत करिएगा।
क्लियर करने का कोशिश करिएगा, माइंड में सेट करने का कोशिश करिएगा, ताकि एक क्वेश्चन पर हमको 5 मिनट 10 मिनट क्यों ना देना हो, आधा घंटा क्यों ना देना हो, लेकिन उसको कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे तो फिर वही क्वेश्चन को अगले बार में बनाएंगे तो आधा घंटा जिस क्वेश्चन पर हम दिए हैं वो क्वेश्चन को मात्र हम 10 से 15 सेकंड में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कब, जब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तब। लेकिन रटिएगा तो रट करके बना लीजिएगा, फिर अगला बार वो क्वेश्चन मिलेगा तो फिर जो है आपको उस क्वेश्चन पर आधा घंटा देना होगा मेरे दोस्त। तो इसलिए आपको कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को बनाइए, कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करिए पहले दोस्त। चलिए इसको एक मेथड से और क्लियर करते हैं। क्या कर रखा है कि टोटल जो है से 50 लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनमें 41 रुपया को बांटा गया है। कितना संख्या, बॉयज प्लस गर्ल्स संख्या 50 बांटा गया है। कितना रुपया बांटा गया है, 41 रुपया को बांटा गया। बॉयज प्लस गर्ल्स में कितना रुपया को बांटा गया है, 40 लिखे हैं, 41 रुपया को बांटा गया है। उसमें कह रखा है कि प्रत्येक बॉयज को यानी कि प्रत्येक लड़की को 90 पैसे मिल रहे हैं और प्रत्येक लड़कियां यानी कि गर्ल्स को, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिल रहे हैं, प्रत्येक गर्ल्स यानी कि लड़कियां को कितना पैसे, 65 पैसे मिल रहे हैं। जब इधर आपको पैसा इधर भी पैसा तो मिक्स वैल्यू जो निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू निकलेगा मेरे दोस्त। तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, तो जो अंतर आएगा निकालने के बाद, एवरेज वैल्यू के अंतर निकालने के बाद वह जो रेशियो आएगा से संख्याओं का अनुपात आएगा मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ से करेंगे, टोटल जो है इनके पास जो है 41 रुपया है, 50 बच्चों में बांटना है, लड़का लड़की को मिला करके। लेकिन किनको कितना बांटना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन एवरेज वैल्यू निकालता हूँ यानी कि मिक्स वैल्यू। तो एक टोटल बांटना है आपको 41 रुपया 50 गो में, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज बॉयज प्लस गर्ल्स में कितना हो जाएगा आपका 41, पैसा में है तो इसको भी पैसा में करेंगे, क्योंकि कंपेयर करेंगे जब बेस यानी कि बेस सभी का सेम रहेगा तब ना दोस्त कंपेयर होगा, यानी कि तुलना करेंगे तो जब जो जाति सेम रहेगा तभी तुलना होगा मेरे दोस्त। इधर जो है आपका पैसा में, इधर रुपया में है तो आपको तुलना नहीं होगा मेरे दोस्त, इसलिए जाति को सेम करिए। पैसा तो पैसा, रुपया तो रुपया करना है, तो इसको 4100 कर दूंगा। और टोटल कितना है 50 आदमी में बांटना है, 50 व्यक्ति में बांटना है। काट देता हूँ तो कितना बार में कट जाएगा, तो 80 5 8 40 5 2 10, 82 बार में क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त। तो एवरेज जो वैल्यू आ गया प्रत्येक बच्चों का एवरेज वैल्यू तो कितना आ गया 82। अगर जो यह 82 पैसा, अगर जो कहता कि सभी बच्चों में सेम सेम बांटा गया है तो डायरेक्ट क्या कर देते, आपको कितना कितना मिलता, 82 पैसा सभी को मिलता। डायरेक्ट आ जाता कि 25, जब सेम से बांटा गया है तो 25 लड़का 25 लड़की आ जाता, लेकिन सेम सेम नहीं बताया है तो इसलिए हम लोग एवरेज वैल्यू निकालें और इसके माध्यम से हम लोग संख्या का रेशियो निकालूंगा मेरे दोस्त। तो इसका अंतर इधर निकालिए, कितना आ जाएगा आपका 82 में से आपका चला जाएगा 60 तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 65 था मेरे दोस्त, 65 जाएगा तो 7 आ जाएगा। और यहाँ से अगर जो 90 में से आपका 90 में से 17 होगा, देखिए मिस्टेक हो रहा है, 82 में से आपका 65 गया तो 17 होगा और 90 में से आपका कितना 82 जाएगा तो 8 हो गया। यानी कि रेशियो में कहना चाहे तो 17:8 बच्चों का अनुपात जो है, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात जो है 17 रेशियो कितना है 8 है मेरे दोस्त। पूछ रहा है संख्या, अनुपात नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है संख्या, टोटल बॉयज का संख्या। तो टोटल संख्या जो है उस समूह में कितना था 50 था, और हम देख रहे हैं कि इसमें लड़कों की संख्या 17 है, लड़की 8 है, तो 17 8 कितना हो गया 25 हो गया। निकालना है बॉयज, बॉयज 17 है मेरे दोस्त, 17 से गुना कर दीजिए, 25 दूना 50 और 17 दूना 34 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस समूह में टोटल बॉयज की संख्या बोले तो 34 मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से मिलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, चिड़िया से रिलेटेड और खरगोश से रिलेटेड है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन नए बच्चे होंगे सो नहीं परिचित होंगे, तो कोई बात नहीं है, सभी लोग आज समझिएगा। इसको सबसे पहले बेसिक से आपको क्लियर करवाएंगे और उसके बाद जो है आपको ट्रिक भी मिलेगा दोस्त, और ट्रिक जो है कंसेप्ट के साथ मिलेगा मेरे दोस्त। तो क्या कर रखा है कि एक चिड़ियाघर में
कुछ खरगोश और कुछ जो है कबूतर है मेरे दोस्त। एक चिड़ियाघर है, वहाँ पर कुछ जो है खरगोश की मात्रा है और कुछ जो है कबूतर की संख्या है। कुछ जो है खरगोश की संख्या और कुछ जो है कबूतर की संख्या है। यदि इनकी सिरों को गिना जाता है, सिर तो जो ऐसे व्यक्ति रही है या फिर जानवर रही या फिर पक्षी रही है, प्रत्येक को जो है एक एक होता है मेरे दोस्त। तो सिरों की संख्या गिना जा रहा है तो 90 प्राप्त हो रहा है, यानी कि खरगोश और कबूतर को मिलाकर के टोटल संख्या 90 है। ये हमको क्लियर मालूम हो गया। और कितना खरगोश और कितना जो है आपको कबूतर है, सो जो है हम लोग को मालूम करना है मेरे दोस्त। आगे कर रखा है कि यदि उनको पैरों को गिना जाता है तो इनकी पैरों की संख्या हमको 224 प्राप्त हो रहा है। पैरों की संख्या 224 प्राप्त होती है। तो बताइए कि चिड़ियाघर में कितनी खरगोश है, यानी कि चरगोड़वा की मात्रा पूछ रहा है। यानी खरगोश को कितना गोड़ होता है मेरे दोस्त, पैर होता है 4 होता है, तो चरगोड़वा का वैल्यू पूछ रहा है दोस्त। तो आराम से लिख लीजिए खरगोश प्लस कबूतर, खरगोश प्लस कबूतर, तो के प्लस कबूतर, के एच से मान लिया खरगोश, अब प्लस में के से मान लिया। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, अगर जो डाउट लगे तो कबूतर लिख लीजिए इधर। सबसे पहले बेसिक मेरे दोस्त, कबूतर मान लिया कि खरगोश प्लस कबूतर है, हाँ कबूतर मान लिया कि वाई, और खरगोश यहाँ लिख लीजिए या फिर नीचे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही लिख देते हैं। खरगोश पहले बोला है तो खरगोश, खरगोश जो हो गया से आपका कितना x मान लिया। सिरों की बात किया है तो x सिर होगा, खरगोश x होगा तो सिर भी x होगा, कबूतर y होगा तो आपका उसका सिर भी y होगा मेरे दोस्त। तो x प्लस वाई इक्वल टू सिरों की संख्या 90 मेरे दोस्त, सिरों की संख्या 90। और कह रखा है कि उनको पैरों को गिना जाता है, सिरों की संख्या 90, पैरों को गिना जाता है। तो खरगोश कह रखा है कि x है, अगर जो पैर की बात करें तो कितना हो जाएगा 4x, यानी कि 4 पैर होता है। अब प्लस में कबूतर की बात करें तो कबूतर के 2 पैर होता है, तो 2y कर सकते हैं आराम से आंख मूंद करके। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। इक्वल टू कहना चाहें तो संख्या जो है 224 है मेरे दोस्त, 224 है मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिए हम लोग करेंगे, सेम करेंगे, किसी एक को वैल्यू को सेम कर दीजिए, किसी एक वैल्यू को सेम कर दीजिए। यहाँ पर जो है कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा ताकि आपको ट्रिक में जो है समझ में आए। कैसे ट्रिक बनता है ये आप समझ जाइएगा, यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखिएगा। अगर जो आपको खरगोश का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर कबूतर को बराबर करना होगा, और अगर जो कबूतर का वैल्यू निकालना है तो खरगोश का वैल्यू निकालना होगा, बराबर करना होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर पूछ रखा है आपको क्या कि बताइए कि चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं, कितने खरगोश हैं। तो आराम से आंख मूंद करके बराबर कर लीजिए, किसको किसको बराबर कर लूँ, तो बराबर कर लीजिए कबूतर को मेरे दोस्त। कितना से गुना कर दूँ, 2 से गुना कर दीजिए आंख मूंद करके। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x प्लस में 2y इक्वल टू 9 दूनी 18, 180। कंसेप्ट को क्लियर करिए कि कैसे ट्रिक बनता है। यहाँ पर अगर जो ध्यान दे दीजिएगा तो आप जो है एक ट्रिक से 4 ट्रिक तैयार कर सकते हैं दोस्त। ट्रिक जो है उत्पत्ति नहीं होता है, ट्रिक जो है बेसिक से ही क्लियर किया जाता है। और यहाँ से जो है आपको 2y या 2y जो है आपका कबूतर जो है बराबर हो गया। यहाँ पर नीचे है 4x और प्लस में कितना हो गया आपका 2y, बराबर कहना चाहें तो नीचे जो है आपका 224। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से जो है वैल्यू पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, सभी को निगेटिव कर दीजिए। यहाँ कहना चाहे तो खरगोश से खरगोश दोनों जो है बराबर है से खत्म हो गया, क्योंकि 2y में से 2y हो गया तो 0 आ गया। 4 गो में से आपको 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -2x हो जाएगा। और ये जो है 224 में से आपका 180 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 44 आ गया। कितना आ गया 44, वो भी माइनस है, माइनस जो है कोई मतलब नहीं है मेरे को इसमें। इसको काटनी है तो 22 आ गया, यानी कि x इक्वल टू, यानी कि खरगोशों की संख्या कहना चाहें तो चिड़ियाघर में 22, यानी कि 22 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि खरगोश की संख्या पूछा है तो 22 हो गया। अगर जो आपसे पूछ देता है यहाँ से कबूतर का तो निकालने का ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। टोटल जो है संख्या 90 है खरगोश और कबूतर को मिला करके, तो 90 में से आपका 22 को चला जाता तो खरगोश की संख्या आपका कितना आ जाता मेरे दोस्त, तो बताइएगा कि आ जाएगा आपका 68। कितना आ जाएगा 68, यानी कि 68
8 जो है से उस चिड़ियाघर में आपका कबूतर है और 22 जो है से आपका खरगोश है। तो कैसे आया, तो इसको हम लोग ट्रिक से समझेंगे। तो ट्रिक से क्या करना है और कैसे क्लियर होता है से देखिए। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे खरगोश, क्या पूछ रखा है, यहीं पर आपको क्लियर करवाता हूँ ट्रिक। सेकेंड मेथड, खरगोश, खरगोश। जब भी खरगोश की बात करेगा तो जितना भी सिर है उसमें 2 से गुना करना है, यानी कि कबूतर के पैर से गुना करना है। और अगर जो पूछ देता कबूतर की संख्या, तो जितना भी आपको जो है से सिर है उसमें जो है से खरगोश के पैर वाला से गुना कर दीजिएगा। तो ये सिर्फ कहने के लिए है मेरे दोस्त, आपको बतलाए हैं कि जब भी पूछेगा आपको खरगोश को तो कबूतर को बराबर करिएगा, और कबूतर को पूछेगा तो खरगोश को बराबर करिएगा। तो खरगोश को बराबर करने के लिए आपको 4 से गुना करना होगा, और आपको कबूतर को बराबर करने के लिए 2 से गुना करना होगा, क्योंकि कबूतर का 2 पैर होता है और खरगोश का 4 पैर होता है दोस्त। तो यहाँ पर क्या बतलाएं आपको ट्रिक में कि आराम से जो है से टोटल जो है से पैरों की संख्या लिख लिया मैं, क्योंकि 4 गोड़ों वाला का पूछ रहा है। और निकालना है जैसे आपको खरगोश का वैल्यू, तो पकड़ना है आपको आंख मूंद करके सिर के वैल्यू को, और आराम से 2 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए, 2 से। यहाँ 2 से गुना किया है मेरे दोस्त, किया है कि नहीं किया है, यही चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और कितना से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करना है मेरे दोस्त। कितना से, 2 से डिवाइड करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड हुआ है मेरे दोस्त, हो गया है। अब यहाँ से देखिए कि 224 में से 9 दूनी 18, 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी तो 44 आ रहा है मेरे दोस्त। तो कितना से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करूँगा तो 22 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ऐसे भी निकाल रहा हूँ तो आपका आंसर वही आ रहा है। तो इसका नाम हम लोग सिर्फ ट्रिक धर रखे हैं, और इसका नाम बेसिक, जो कि जितना भी जान है सो इसमें है मेरे दोस्त। इससे ही ये बना है, ये नहीं कि जो है इससे ये बना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर कीजिएगा, इसका जो है से मेथड का कमी नहीं है। सभी टीचर जो है से सिर्फ घुमा घुमा करके बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा मेथड आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे मेथड जो है से आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर जो इसी में पूछ देता आपको कि जब हमको पता हो गया आपको किसका, खरगोश की संख्या, और पूछ देता आपको कबूतर की संख्या, तो आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। आँख मूंद करके कबूतर का भी पूछेगा तो खरगोश की आँख मूंद करके निकाल लीजिएगा। सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा कि आराम से पैरों, क्या, पैरों की संख्या, अगर जो दिक्कत है तो लिख लीजिए पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या इंटू 2 बटा में 2। यानी कि पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या के 2 गुना कर करके आराम से 2 से डिवाइड करिएगा। उस जो है से आपको खरगोश की संख्या यानी कि चरगोड़वा की संख्या निकलेगा, और पूछेगा दुगोड़वा की तो चरगोड़वा का निकल जाएगा, तो उसमें से घटा दीजिएगा तो आपका दुगोड़वा का निकल जाएगा दोस्तों। अगर जो दुगोड़वा का निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आपको सिरों की संख्या में आराम से 4 से गुना करना है, और पैरों की संख्या घटा करके 2 से डिवाइड कर देना दोस्त, डायरेक्ट दुगोड़वा की संख्या निकलेगा। तो चलिए अगले